नमस्कार, आप देख रहे हैं विंध्या टाइम्स। मैं हूं आपके साथ प्रियेश पांडे। मऊगंज जिले के पूर्वा ग्राम पंचायत के मगनिया गांव में इस समय मैं मौजूद हूं, जहां मऊगंज जिले के एक होनहार बेटी ने सुसाइड कर लिया है। बेटी नीट परीक्षा की तैयारी कर रही थी और एग्ज़ाम दी थी, लेकिन जब पेपर लीक हुआ, उसके सपनों में पानी फिरा तो अंततः बेटी ने सुसाइड जैसा गंभीर कदम उठाया और अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। आज उसी परिवार के पास मैं मौजूद हूँ। किसान परिवार है। बेटी की पढ़ाई के लिए 15 लाख रुपए से ज़्यादा का लोन लेकर परिवार ने पूरी पढ़ाई की जिम्मेदारी उठाई, और जब बेटी इस बार पेपर देने के बाद घर वापस आई तो फ़ोन पर बताया कि पिताजी, मैं आपका नाम रोशन करूंगी और इस बार मेरा फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन भला उस परिवार को और उस बेटी को कहाँ पता था कि इस बार पेपर लीक हो जाएगा और बेटी की सपनों में पानी फिर जाएगा। बेटी ने अंततः सुसाइड कर लिया। इस मगनिया गांव की आकांक्षा चतुर्वेदी, जो नागपुर में रहकर नीट एग्ज़ाम की तैयारी करती थी, बेटी ने नागपुर में ही यह पूरा आत्मघाती कदम उठाया। आज इस परिवार से मिलने स्थानीय समाज सेवी और क्षेत्रीय नेता पहुंच रहे हैं, लेकिन इस नीट परीक्षा ने कई घरों को बर्बाद कर दिया। आकांक्षा चतुर्वेदी का परिवार खेती किसानी से जुड़ा हुआ गरीब परिवार है। पिताजी होटल में मजदूरी का काम करते हैं और 15 लाख रुपए से ज़्यादा लोन लेकर बैंक से बेटी की पढ़ाई करवाई थी। आखिर एक परिवार का जो सपना था कि बेटी डॉक्टर बनेगी, वह सपना तो नहीं पूरा हुआ, लेकिन बेटी इस दुनिया से चली गई। इस पूरे घटनाक्रम का जिम्मेदार कौन है? खैर, यह पूरा राष्ट्रीय मामला है, लेकिन आज नई गढ़ी भी गमगीन है। ये देवतलाव विधानसभा लगती है। यहाँ पर देवतलाव विधानसभा के कांग्रेस पार्टी के पूर्व प्रत्याशी पद्मेश गौतम, अगस्त क्रांति मंच के संयोजक कुंज बिहारी तिवारी समेत तमाम वो प्रदेश के नेता भी पहुँच रहे हैं। अभी युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी पहुँचने वाले हैं। ऐसे में पूरा मामला जो है नीट परीक्षा लीक मामला, इसमें कोई भी जिम्मेदार अपनी जिम्मेदारी मानने के लिए तैयार नहीं है। पूरे मामले पर हमने अगस्त क्रांति मंच के संयोजक कुंज बिहारी तिवारी से बात की। आइए सुनते हैं पूरे मामले पर वो क्या कुछ कह रहे हैं। आप जो आकांक्षा चतुर्वेदी जी हैं, जिन्होंने सुसाइड किया है, परिवार से मिलने पहुंचे हैं, क्या बातें हुई परिवार से और किन परिस्थितियों में आकांक्षा ने सुसाइड किया? घर की स्थिति आपसे छुपी नहीं है। बाहर से घर की जो स्थिति है देख ही रहे हैं। और एक किसान के लिए एक एक महीना बड़ा कठिन होता है और फसल पे ही सब कुछ रहता है। उसके बाद भी बच्चे के सपने की उड़ान को साकार करने के लिए पिता ने और माता ने जो अपनी आवश्यकताएं थी, उनकी तिलांजलि देकर और बेटी को डॉक्टर बनाने के लिए कि बेटी हमारी प्रतिभावान है और डॉक्टर बने, उन्होंने कई लाख रुपए खर्च किए, 15 से 20 लाख रुपए। और जिस तरह से पेपर लीक हुआ, ये सुसाइड आप नहीं कहेंगे, ये हत्या है। जिस तरह से किसी जीव की हत्या, मनुष्य की हत्या, तो ये प्रतिभा की हत्या है। और जो जिम्मेवार हैं, इनके ऊपर हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। ये आपके माध्यम से हमारी मांग है। और जल्द ही अभी परिवार के जो परिजन हैं, ये अपने जो हमारे हिंदू धर्म में कोई भी परिस्थिति हो और धर्म सम्मत जो है क्रियाकर्म में थे, जल्द ही एक हाई कोर्ट में हम लोग रिट लगाने वाले हैं कि जो जिम्मेवार हैं उनके ऊपर हत्या का मुकदमा दर्ज हो, और जो इन परिजनों ने लोन लिया है और लगाया है वो कंपनसेशन हो। जब तक दोषी को सज़ा नहीं मिलेगी, किसी की जिम्मेवारी तय नहीं होगी, तब तक इनमें रोक नहीं लगेगी। और ये सब बेचा जा रहा है। आप देख रहे हैं कि अभी की एक व्यक्ति के एक ही घर में 6-6 लोग नीट। और जब इस तरह की चीज़ें बच्चे देखते हैं तो उनमें हीन भावना आती है कि मैं पढ़ाई कितना भी करूं, मैं मेहनत कितना भी करूं, लेकिन प्रतिभा बिक रही है। आखिर इतनी बड़ी घटना की सरकार का कोई जिम्मेदार व्यक्ति, शिक्षा मंत्री, मुख्यमंत्री या किसी ने जिम्मेदारी क्यों नहीं ली? आप भी यहीं से हैं। मैं दिल्ली, बॉम्बे, भोपाल की बात नहीं करता हूं, यहीं की बात करता हूं। कहां पे कोई जिम्मेवारी ले रहा है? कहीं देख रहे हैं कि जो जिम्मेवार है जिम्मेवारी ले रहा है? जिम्मेवारी जनता की भी है। और 20 वर्षों से जनता ने जो अपनी जिम्मेवारी को नहीं समझा है, उसका दुष्परिणाम है कि जिम्मेवार मस्त है और यहाँ पे जो पब्लिक है
जिसने चौकीदारी सौंपी है, उसकी आशाओं की, उसके सपनों की चोरी हो रही है, उसके सपनों की हत्या हो रही है। तो ये थे हमारे साथ पूरे मामले पर अगस्त क्रांति मंच के संयोजक कुंज बिहारी तिवारी जी, जिन्होंने अपने पूरे मामले पर बेबाकी से राय रखी। साथ ही उन्होंने कहा कि परिवार अभी जो हमारे रीति रिवाज के अनुसार अंतिम क्रिया है और जो लौकिक परंपरा है उसमें व्यस्त है। इसके बाद जल्द ही हम इस पूरे मामले पर एक याचिका दायर करेंगे। साथ ही उन्होंने इस पूरे मामले पर लगातार 20 वर्षों से ज़्यादा समय से यहाँ मध्य प्रदेश में राज कर रही भाजपा सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। क्या कहना चाहते हैं, इस पूरे मामले को किस प्रकार देखते हैं? देखिए, जिस प्रकार से इस देश और प्रदेश में लगातार हम सब देखते चले आ रहे हैं कि परीक्षाओं का स्तर जिस प्रकार से गिर रहा है और लगातार पेपर लीक के मामले सामने आ रहे हैं, सरकार के द्वारा इन सब विषयों पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जा रही है। बच्चे जो लगातार मेहनत करते हैं और ख़ास तौर पर वह बच्चे जो गरीबी में रहकर अपने माँ बाप के सपने को पूरा करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगाते हैं, पूरी मेहनत ईमानदारी से पढ़ाई करते हैं, और जब उन्हें यह रिजल्ट मिलता है कि पेपर लीक हो गया, पेपर कैंसिल हो गया, उनका भविष्य अंधकारमय होता है, तो वो ग्लानि में सरकार की सीधी सीधी निरंकुशता और असफलता का जीता जागता उदाहरण यह घटना है। इस प्रकार से ना जाने पूरे देश में कितने छात्रों का भविष्य अधर पे लटका हुआ, कितने छात्र अपनी जीवन लीला समाप्त कर रहे हैं। मेरा तो यह कहना है कि सरकार में बैठे जिम्मेदार लोगों के खिलाफ और इसके लिए जो भी जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ उचित कार्रवाई होनी चाहिए और उनके खिलाफ प्रकरण दर्ज होना चाहिए। क्योंकि ये देवतलाव विधानसभा लगता है, यहाँ से आप कांग्रेस पार्टी के पूर्व प्रत्याशी भी रहे हैं, और देवतलाव में इस प्रकार की घटना होने पर स्थानीय स्तर पर आप लोग क्या करने वाले हैं और क्या प्रयास करेंगे कि दोबारा इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति न हो? देखिए, हम सब लगातार हमारी पार्टी की तरफ से भी लगातार इन विषयों को लेकर आंदोलन किया जा रहा है और सरकार को लगातार चेतावनी दी जा रही है। अभी हाल ही में कल युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष यहाँ आए थे, हम लोग स्वयं यहाँ मौजूद ही हैं। आज NSCI के भी राष्ट्रीय अध्यक्ष को यहाँ परिजनों से मिलने आना है, तो हम लोग लगातार पीड़ित परिवार के साथ संपर्क में हैं और जो भी संभव हो सकेगा हम लोग उस कार्रवाई को करने के लिए तैयार हैं। क्या नाम है आपका? हमारा नाम दद्दी प्रसाद चतुर्वेदी। अभी बच्ची जो सुसाइड की है आपकी बेटी है? नहीं, मेरी भतीजी है, और क्या नाम था? आकांक्षा चतुर्वेदी। तो ये पूरा मामला क्या है, थोड़ा बताएंगे? जी, क्या है कि वो नीट का पेपर दी थी, तो पेपर उसका बहुत सुपर गया था और पेपर फिर लीकेज हो गया, तो उसी ग्लान में और उसके पिताजी जो है तो 10-15 लाख लोन लिए थे जी पढ़ाने के लिए, और वो भी मरीज हैं, 2 बार उनको भी हार्ट मार चुका है, तो कई समस्या प्रॉब्लम सोची। बेटी कहाँ रहकर पढ़ाई कर रही थी, परीक्षा की तैयारी कर रही थी? नागपुर में रह करके वो पढ़ाई की तैयारी कर। पेपर कहाँ हुआ था बेटी का? पेपर नागपुर में हुआ था। अच्छा जी, और पेपर भी बढ़िया गया था? पेपर 1 नंबर का गया था, मानो पेपर दे के आई तो बहुत खुश हुई जी। और बेटी से बात हुई थी आप लोगों की? जी, क्या बोली थी बेटी इस बार पेपर देने के बाद? बोली कि पापा जी आपका नाम हम रोशन करेंगे, पेपर गया जी। ऐसा बेटी बोली थी? जी, फिर ये आत्मघाती कदम बेटी ने कब उठाया? हाँ, जब ये पेपर मानो लीक हो गया, आउट हो गया, इसके बाद पूरा भरोसा था कि इस बार सिलेक्शन हो जाएगा? पूरा बताइए, घर में आई बोली कि 650 से मेरा मार्क कम नहीं आएगा। अच्छा, आपने जैसा बताया कि लोन लेकर उसके पढ़ाई का इंतजाम हम लोग किए थे, किसान परिवार है आपका, कितना लोन आप लोग लिए थे? 10 से 15 लाख रुपए लोन लिए थे उसके पढ़ाई के लिए। अच्छा जी, परिवार में कौन कौन है? परिवार में उनके एक बच्ची है, एक बच्चा है, वो हो गया। वो अकेली बेटी थी? अकेली बेटी थी। पिताजी क्या करते हैं? पिताजी होटल में नौकरी करते हैं, धंधा मजदूरी करते हैं? मजदूरी करते हैं जी। और आप कौन हैं? हम उनके बड़े पिताजी हैं, मतलब बच्ची के हम बड़े पिताजी हैं, तो घर में किसानी करते हैं। आपने सुना, एक गरीब परिवार जो 15 लाख रुपए से ज़्यादा कर्ज लेकर बेटी की पढ़ाई के लिए इंतजाम करता है,
और बेटी शिद्दत से पढ़ाई करती है और नीट का पेपर देती है। और जब एग्जाम देकर बेटी घर लौटती है, कहती है इस बार पिताजी मैं आपका नाम रोशन करूंगी और इस बार मेरा सिलेक्शन पक्का है। लेकिन जब पेपर लीक हो जाता है, भविष्य अंधकार में चला जाता है और माता पिता के ऊपर हुए 15 लाख रुपए कर्ज की चिंता होती है, अंततः बेटी ने सुसाइड कर लिया और अपनी जान गंवा दी। इस नीट पेपर लीक मामले ने कई छात्र छात्राओं की जिंदगी को बर्बाद कर दिया। हमने पूरे मामले पर जो मृतक नीट पेपर लीक मामले में बेटी है उनके बड़े पिताजी से बात की। आपकी जो परिस्थिति है, आप किसान हैं और खेती किसानी से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। एक किसान के लिए कितना मुश्किल होता है नीट जैसे परीक्षा की तैयारी और उसके खर्च का बोझ उठाना। आपने स्वयं सुना, आपने भावुक होकर पूरी बातें बताई। परिजनों से बात हुई आपकी? हाँ, परिजनों से बात हुई। किन परिस्थितियों में ये पूरी घटना हुई? ये परिस्थितियों में ही आप तो परिजनों की स्थिति, माली स्थिति देख ही रहे हैं। जिन परिजनों ने 15-15 लाख लोन लेके, नात रिश्तेदारी या बैंकों से लोन लेके बच्चों को पढ़ाते हैं और फिर लास्ट में रिजल्ट में पता चलता है कि पेपर लीक हो गया। ऐसी स्थिति में वो बच्चे जो समझ रहे हैं कि हमारे माँ बाप किस स्थिति में हमको यहाँ कोचिंग करा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, और उनको लगता है कि रिजल्ट आएगा इस बार मेरा फाइनली हो जाएगा। परिवार को न्याय कैसे दिला पाएंगे? परिवार का न्याय यहाँ रोड से लेके संसद तक हम लोग आंदोलन करेंगे। आंदोलनरत कांग्रेस है और आंदोलनरत रहेगी जब तक इनका ये आपका शुभ नाम और पद? मैं अखिलेश पटेल, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी नई गढ़ी अध्यक्ष। क्या आपको बोरवेल करवाना है लेकिन लोकल और सस्ते पाइप्स लगाकर हो गए हैं परेशान? तो अब आपके शहर में आया है न्यूट्रॉन 40 kg बोरवेल पाइप। दमदार क्वालिटी के साथ 10 साल की गारंटी, ज्यादा मजबूती और लंबी उम्र का वादा। तो अगली बार बोरवेल करवाएं। केसिंग पाइप सिर्फ न्यूट्रॉन 40 kg